वार्षिक राजस्व की ARR के ट्रैजेक्टरी दस्तावेज के अनुसार 2024-25 और 25-26 के लिए जो वितरण ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है आकलन ना 1% भी नहीं बदला। ये अपने आप में सरप्राइजिंग है। ये आंकड़े देखिए जरा, बिजली कंपनी का 24-25 और 25-26 का जो ट्रैजेक्टरी रिकॉर्ड है वो सेम है। 15.33% आपका दक्षिणांचल में था, वो अभी भी है। मध्यांचल में 13.59 था, वो भी अभी है। पश्चिमांचल में 11.18 था, वो भी अभी है। पूर्वांचल में 16.23 था, वो भी अभी है। और केसको में 7.68 था, वो भी अभी है। तो फिर 44,000 करोड़ रुपए खर्च किसमें हो गया? अगर सब कुछ वही है तो कैसे बदल गया और कैसे खर्च हो गया? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको ये भी समझने की जरूरत है कि आखिर इतना पैसा जब खर्च हुआ तो या तो उत्तर प्रदेश में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि करोड़ों अरबों का खर्च होने के बावजूद भी जब तक देश के बड़े निजी घराने उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगे तब तक बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। उपभोक्ता परिषद का मानना है कि प्रदेश में निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए साजिश की गई है। आने वाले समय में देश के बड़े निजी घराने इसका लाभ उठाएंगे। पिछले दिनों पावर कॉर्पोरेशन ने इसी के आंकड़ों के प्रस्तावित करके बिजली कंपनियों का 19,600 करोड़ का घाटा दिखाकर 30% बिजली दर बढ़ाने की बात कही थी। आप कहेंगे जब 30% बिजली दर यहीं बढ़ जानी तो इससे अच्छा प्राइवेट में क्यों ना चला जाए? यह भी एक पर्दे के पीछे किस तरीके से घाटा दिखा करके बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, यह भी है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? 44,094 करोड़ का निवेश क्या पूरी तरह से फेल हो गया या फिर जानबूझ करके आंकड़े रोके जा रहे हैं ताकि निजी घरानों को फायदा पहुंचाया जा सके? अब इसको जरा सुनिए क्या कहते हैं उपभोक्ता परिषद से जुड़े हुए जो लीडर्स हैं, वो क्या कहते हैं। जो ऊर्जा मंत्री हमारे अरविंद कुमार शर्मा साहब हैं, उनका यह कहना निजीकरण तो होके रहेगा। क्यों होके रहेगा? उनका यह कहना है कि नोएडा पावर कंपनी और जो टोरेंट पावर, जो दोनों प्रयोग है, एक सपा और कांग्रेस की सरकार में दिया गया था और एक मायावती के कार्यकाल में दिया गया था, दोनों बड़े सफल है, इसलिए हम भी निजीकरण करेंगे। लेकिन वो उनको अधूरी जानकारी है। उनको शायद ये नहीं पता है कि ये जो बयान है, ये बयान बताते हैं कि किस तरह से कर्मचारी उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब आपको कुछ सवाल कुछ आंकड़े दिखाते हैं, उसके साथ आपको छोड़ देंगे। आप खुद तय कीजिएगा कि आखिर निजीकरण आपके हित में है या नहीं है। आप कुछ निजीकरण के लिए उत्तर प्रदेश की बात नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में अगर ग्रेटर नोएडा में NPCL की बात करें तो उसने किसानों की सब्सिडी में एक बड़ा घोटाला किया, जिसके खिलाफ UPPCL ने न्यायालय में उसका लाइसेंस तक निरस्त करने के लिए मुकदमा कर रखा है। टोरेंट की बात करें तो जब टोरेंट को दिया गया था 10 साल पहले, तब उस वक्त कहा गया था, 2010 में जब दिया गया था तो 2200 करोड़ रुपया उपभोक्ताओं से बकाया था और कहा था जब आपको मिल जाए हमें वापस कर दीजिएगा। वो एरियर आज तक टोरेंट ने वापस नहीं किया। वो भी एक बड़ा खेल है। दूसरा, UPPCL महंगी बिजली खरीदकर टोरेंट को सस्ते दामों पर बिजली दे रहा है। इससे क्या हो रहा है? इससे सरकार को बड़ा नुकसान हो रहा है। आखिर उस नुकसान को सरकार 175 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है। उस नुकसान को क्यों सरकार झेल रही है? औसतन 8 रुपए में बिजली बेच करके टोरेंट 800 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कमा रहा है और यह अतिरिक्त मुनाफा है। अगर UPPCL खुद करता तो 1000 करोड़ रुपए UPPCL के पास होता, लेकिन नहीं, प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। इसके साथ आपको दूसरे राज्यों बताओ, बिहार के दरभंगा, भागलपुर में निजीकरण हुआ, वो फेल हो गया। वहां की सरकार को मजबूरन प्राइवेट कंपनी को भगाना पड़ा। उड़ीसा में AES, जो अमेरिका की प्रतिष्ठित प्राइवेट कंपनी थी, बिजली कंपनी, जो 1999 में चक्रवाती तूफान आने पर पूरे उड़ीसा का जब स्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया तो वो भाग खड़ी हुई। बाद में उड़ीसा सरकार ने एक बार फिर से वहां पर निगमीकरण किया और उसके बाद बिजली व्यवस्था बहाल की। वर्तमान में उड़ीसा में प्राइवेट बिजली कंपनी टाटा इसका काम कर रही है, जिसका लाइन लॉस उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा है। इसके साथ महाराष्ट्र की बात करें, जलगांव, नागपुर में निजीकरण का प्रयोग हुआ, वहां भी फेल हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने खुद उसको तौबा कर लिया। आज भी मुंबई में अडानी पावर काम कर रही है, जहां बिजली का टैरिफ उत्तर प्रदेश से कई गुना ज्यादा है। यूपी में घरेलू उपभोक्ताओं का मैक्सिमम विद्युत मूल्य 6 रुपए 50 पैसे के आसपास है, 5.5 से 6.5 के बीच में, जबकि मुंबई में मैक्सिमम दर 15 रुपए 50 पैसे तक है।
दिल्ली में प्राइवेट बिजली कंपनी टाटा काम कर रही है, वहां घरेलू उपभोक्ताओं का मैक्सिमम विद्युत मूल्य कितना है? 10 रुपए प्रति यूनिट के आसपास तक है। ये सारे आंकड़े आपको बताने के लिए काफी हैं कि प्राइवेटाइजेशन आपके हित में है या नहीं है। जहां जहां प्राइवेटाइजेशन हुआ वहां पर बिजली की दरें कहां पहुंच गई, आपको हो सकता है बिजली की व्यवस्था और मुकम्मल हो जाए, लेकिन बिजली की दरें कहां पहुंच गई ये अपने आप में सोचने की बात है। ऐसे में ये समझने की जरूरत है कि ये निजीकरण आपके हित में है या नहीं है, या आप खुद समझदार हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। नमस्कार।